वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास एमए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के साथ साथ जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसको विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो ये तो आप जान गए होंगे कि फर्स्ट जो सेमेस्टर था आपका वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालय के वे विद्यार्थी जो एमए समाज शास्त्र के हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए, फर्स्ट सेमेस्टर का जिनका वाइवा कंप्लीट हो गया है, तो वो ये मान लें कि आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज मतलब वो अभी थे पीछे कि उनको लगा कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में उनका एडमिशन हुआ था तो सेकंड सेमेस्टर में भी उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सेकंड सेमेस्टर में आपको कोई भी एडमिशन नहीं लेना होता। जैसे ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर की सारी परीक्षाएं संपन्न हो जाती हैं, आप बाई डिफॉल्ट सेकंड सेमेस्टर में आ जाते हैं। अब बात रही फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आपका जब भी आएगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा उसका। तो उस रिजल्ट का सीन ये रहता है कि अगर मान लीजिए, वैसे ऐसा ना हो लेकिन अनलकीली किसी विद्यार्थी के साथ ऐसा हो जाता है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ पेपर्स में उसकी बैक आ जाती है, तो वो विद्यार्थी जब थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएगा तब फर्स्ट सेमेस्टर के उन पेपर्स की बैक को वहां पे वो क्लियर करेगा। सेकंड सेमेस्टर से उसका कुछ लेना देना नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में आप पहुंच जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर का आप एग्जाम देंगे। सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम का मोड क्या होगा इसके बारे में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी का मतलब विश्वविद्यालय की तरफ से कोई भी आधिकारिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए अभी आप उसकी तैयारी को शुरू कर दीजिए, तैयारी करिए। और मैं आपको बता दूं कि उसका जो सिलेबस है वो सीमित है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आप आसानी से उसको तैयार कर पाएंगे। दूसरा, मैं एक बात और यहाँ पर ऐड करनी चाहूंगा, खास करके अपने विद्यार्थियों के लिए जो हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के विद्यार्थी हैं मेरे, वो उनका अभी जैसे वाइवा हुआ था, 100 नंबर का वाइवा होता है, उसमें अधिकांश विद्यार्थियों को मैंने देखा कि वो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोले। तो ये बहुत ही एक निराशाजनक स्थिति है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी के लिए अगर आप मेरे इस YouTube चैनल को देखेंगे सोशियोलॉजी लाइव स्टडी को, तो वहां पर शॉर्ट के रूप में मैं स्कॉलर कार्ड कुछ बना के डाल रहा हूँ। स्कॉलर कार्ड क्या है, वो जो फिलोसोफर हैं, जो सोशल थिंकर्स हैं, उनकी क्या खास खास थ्योरी है, क्या क्या थॉट्स हैं उनके, क्या क्या उनकी किताबें हैं, वो केवल एक कार्ड में ही उसमें लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप एक कार्ड को भी अगर आप पढ़ लेंगे आसानी से, तो उस विचारक के बारे में, उस थिंकर के बारे में, उस फिलोसोफर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। तो इतनी तैयारी की उम्मीद हर कोई करता है आपसे कि आप एमए के विद्यार्थी हैं, ऐसे मुंह बंद करके आपको नहीं बैठना चाहिए। सेकंड सेमेस्टर में भी आपका ये इस तरह से वाइवा का मतलब एक पेपर फिर होगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उसमें आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। चलिए वापस लौटते हैं आपके मेन टॉपिक पर, और टॉपिक में आज हम बात कर रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा आपका, कौन कौन से पेपर्स होंगे। तो जो पेपर्स हैं आपके, वो जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हुए थे, आपके 4 पेपर थे, 3 पेपर आपके कंपलसरी थे, 1 पेपर आपका ऑप्शनल था। सेम सेकंड सेमेस्टर में भी यही व्यवस्था है आपकी, यहां पर भी 3 पेपर आपके कंपलसरी है और 1 पेपर आपका ऑप्शनल है। यहां पर ध्यान रखना है, जो फर्स्ट पेपर है वो है आपका सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सेकंड पेपर है एडवांस मेथोडोलॉजी, थर्ड पेपर है जेंडर एंड सोसाइटी, और फोर्थ पेपर में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। ए में है मेडिकल सोशियोलॉजी, बी में है सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया, सी में है सोशियोलॉजी ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम, एंड डी में है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। ध्यान आपको क्या रखना है, ध्यान आपको यह रखना है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, देखिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय और रुहेलखंड विश्वविद्यालय दोनों की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर सभी विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है कि कॉलेज में आपको सही से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे होते हैं उस समय आप गलतियां कर जाते हैं, और वो गलती ऐसी होती है कि वो आगे तक आपको परेशान करती है, आपके रिजल्ट में दिक्कतें होती हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ लिया हुआ है, तो आप सेकंड सेमेस्टर में मेडिकल सोशियोलॉजी ही लेंगे, इसके अलावा आप कुछ दूसरा पेपर नहीं ले सकते। ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन लिया है, तो सेकंड में आपको सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया ही लेना है। थर्ड बात करें थर्ड पेपर की, तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी ऑफ लॉ लिया है, तो आप यहां पर सोशियोलॉजी ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम भरेंगे। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास में सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट था, तो यहां पर आप इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी ही आप लेंगे। इन चारों पेपरों के सिलेक्शन में, चारों पेपरों के चुनाव करने में विशेष ध्यान, विशेष सावधानी आपको रखनी है। अगर आपने यहां पर गलती कर ली तो समझ लीजिए आगे तक आपको वो दिक्कत रहेगी। मींस कि अगर मान लीजिए फर्स्ट में आपने सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ को पढ़ा है और सेकंड सेमेस्टर में आपने सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया कर दिया, तो आपका ये गलत हो जाएगा।
ध्यान रखिए कि फर्स्ट में आपने सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में आप मेडिकल सोशियोलॉजी ही आपको लेना है। फर्स्ट में कम्युनिकेशन का पेपर आपके पास में था तो यहां पर आप मीडिया का पेपर लेंगे। तो ये जो इसका जो सीक्वेंस है वो आपको बना के रखना है, ठीक है। अब मेन बात करते हैं फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर 4 यूनिट होंगी इसमें, और 4 यूनिट में कुछ खास नहीं है, आपको बहुत छोटी सी मतलब वो ये सिलेबस है, छोटा सिलेबस है इसका। फर्स्ट में है नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इसमें रेडक्लिफ ब्राउन, टालकट पार्सन्स और आर के मर्टन, यानी 3 थिंकर्स हैं जिनके बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। थर्ड यूनिट में है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अर्थात संघर्ष सिद्धांत, इसमें डेरेनडॉर्फ है, लेविस कोजर है और आर कॉलिंस है। 3 थिंकर्स हैं यहाँ पर, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। चौथा है इंटरेक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, इसमें जीएच मीड और एच ब्लूमर, 2 समाजशास्त्री, इनको आप पढ़ेंगे। तो एकदम शॉर्ट सिलेबस है, आसानी से आप इसको तैयार कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपका जो एक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे वहां पर लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।